पार्ट 2 स्टार्ट होता है और अकीरा एक रूम में एंटर करता है जहाँ पे पहले से ही 4 लोग और बैठे होते हैं। तभी मियोन अनाउंसमेंट करती है कि नेक्स्ट राउंड अब टीम बैटल होने वाला है, जिसके बाद में वो पांचों के पांचों अपना अपना नाम बताते हैं और अपनी अपनी पावर्स के बारे में बताते हैं ताकि नेक्स्ट राउंड में होने वाली टीम बैटल के अंदर उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सके। तो इस बंदे का नाम सावाटारी होता है जिसकी पावर होती है बटन को रूप में बदल देना, जो काफी हद तक यूजलेस होती है। और इस बंदी का नाम होता है यूरी जिसकी पावर होती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और इस बंदे का नाम होता है किरिसाकी जिसकी पावर होती है किसी भी डंडी को तलवार में बदलने की। और इस पहलवान का नाम होता है कुमागिरी और इसकी पावर होती है कि 2 सेकंड तक इनविंसिबल बन सकता है, मतलब इसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता केवल 2 सेकंड के लिए। और सभी के अपनी पावर्स बताने के बाद में जब अकीरा की बारी आती है तो वो अपनी असली पावर नहीं बताता, जो कि होती है जो भी दूसरा बंदा सोचता है कि उसकी पावर है वो उसकी पावर हो जाती है, बल्कि उसकी जगह वो बताता है अपनी पावर एक हैंड कैनन, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। और ये सभी इंट्रोडक्शन होने के बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो सेकंड राउंड है उसमें कोई टिपिकल टीम बैटल नहीं होने वाली है, मतलब सभी मिलकर एक साथ नहीं लड़ने वाले, बल्कि दोनों टीमों से एक एक बंदा सामने आएगा और उनकी 1-on-1 फाइट होगी। तो इसका मतलब जो भी उन्होंने अपनी पावर्स रिवील करी और जो टीम बॉन्डिंग करी वो किसी काम की नहीं थी। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है रिन और सावाटारी के बीच। और मैच स्टार्ट होते ही रिन सावाटारी को गिव अप करने के लिए बोलती है, पर सावाटारी मना कर देता है और ब्लफ करते हुए कहता है कि रिन मेरी पावर्स बहुत ही खतरनाक है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो क्यों ना हम दोनों ही टॉस कर ले, जिसमें जो भी टॉस जीत जाएगा वो ये राउंड जीत जाएगा। जिसके लिए रिन मान जाती है, पर जैसे ही सावाटारी टॉस करने के लिए कॉइन को उछालता है तो उतने में ही रिन अचानक से अपनी पावर्स को यूज कर सावाटारी के शरीर में से नुकीली सी पत्थर से कुछ भाटे से निकाल देती है, जिससे उसी समय सावाटारी की मौत हो जाती है और फर्स्ट राउंड रिन जीत जाती है। जिसके बाद सेकंड राउंड रिंगो और शिन के बीच में स्टार्ट होता है, पर मैच के स्टार्ट होते ही रिंगो हार मान लेती है क्योंकि उसकी पावर्स होती है कि वो दूसरों की पावर को जानकर उसे कॉपी कर सके। और क्योंकि शिन की पावर होती है केवल 2 ही सेकंड के लिए इनविंसिबल बनना, तो शिंगो किसी भी तरह से उसकी पावर्स को यूज नहीं कर सकती थी। और हार मारने के बाद में जब वो अपनी टीम कॉर्नर में जाती है तो रिन उसकी गर्दन पकड़कर उसे इतनी जल्दी हार मान लेने के लिए सजा देने लगती है। पर उतने में ही शकुनियों रिन को पकड़ती है और उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पावर से नेक्स्ट राउंड बहुत ही आराम से जीत जाऊंगी। और फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है शकुनियन और किरिसाकी के बीच में, जिसमें शकुनियन मैच स्टार्ट होते ही किरिसाकी की ओर गुलेल से कुछ पत्थर फेंकती है और जैसे ही वो किरिसाकी के पास में पहुंचते हैं तो वो भाटे बहुत ही बड़े हो जाते हैं। पर किरिसाकी भी किसी से कम नहीं होता और जैसे ही वो पत्थर बड़े होते हैं तो किरिसाकी अपनी पावर का यूज कर तलवार बनाकर उन भाटों को बहुत ही आसानी से काट देता है, क्योंकि उसकी पावर केवल तलवार बनाना ही नहीं होता है, उसकी पावर होती है ऐसी तलवार बनाना जो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से काट सकती है। जिसके बाद शकुनियन किरिसाकी के ऊपर और भी बहुत सारे भाटे फेंकने लगती है, पर किरिसाकी उन सभी भाटों को इजीली अपनी तलवार से काट देता है और उस पर हमला करने लगता है। और हमला करते करते किरिसाकी शकुनियन को नीचे जमीन पर गिरा देता है और वो लगभग जीत ही चुका होता है। पर उतने में ही किरिसाकी उसे भाषण देने लगता है, फालतू का ज्ञान देने लगता है और उतने में ही शकुनियन एक मार्बल को उसके पैरों के नीचे ले जाकर अचानक से बड़ा कर देती है, जिसके कारण किरिसाकी हार जाता है और शकुनियन थर्ड राउंड जीत जाती है। और फिर फोर्थ मैच स्टार्ट होता है कोजी और अकीरा के बीच में। पर मैच स्टार्ट होते ही अकीरा अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एक्चुअल पावर होती है जो भी सामने वाले बंदे को लगे वो उसकी पावर हो जाती है। तो वो सीधा किरिसाकी की ओर जाता है, उसे हारने के लिए धमकाने की एक्टिंग करता है और उसके ऊपर अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और उस समय उसका हैंड कैनन एक्टिवेट हो भी जाता है, क्योंकि किरिसाकी को लगता था कि अकीरा की पावर है हैंड कैनन और वो अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करने के बाद में अकीरा किरिसाकी के पास में शूट कर देता है, जो देखने के बाद में रूम में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अकीरा की पावर है हैंड कैनन। जिसके बाद वो इजीली अपने अपोनेंट के सामने भी हैंड कैनन को यूज कर पाता है। पर वो जब अकीरा हमला करता है कोजी के ऊपर तो कोजी बहुत ही इजीली बच जाता है ग्राउंड को टच कर, क्योंकि उसकी पावर्स होती है ग्राउंड पे टच कर किसी
किसी भी पावर को नलीफाई मतलब खत्म कर देना। पर अकीरा ये बात नोटिस कर लेता है कि कोजी को अपनी पावर यूज करने के लिए ग्राउंड को टच करना होगा, तो अकीरा अपना जूता निकाल कर कोजी के ऊपर मारता है, जिसके कारण उसका हाथ ग्राउंड से हट जाता है और अकीरा सीधा उसके पीछे आ जाता है और अपना हैंड कैनन एक्टिवेट कर उसके सर पर तान लेता है, जिसके कारण कोजी हार मान लेता है और अकीरा 4th मैच जीत जाता है। और अब तक दोनों ही टीम्स ने 2-2 मैच जीते थे, जिसका मतलब जो भी टीम 5th मैच जीतेगी वो टीम इस राउंड को जीत जाएगी। जिसके बाद में 5th मैच स्टार्ट होता है यूरी और ओगी के बीच में, और ओगी ये वही बंदा होता है जो यहाँ आने से पहले यूरी को स्टॉक किया करता था और उसकी पावर होती है किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर लेना। पर ओगी की शक्ल देखते ही यूरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके ही कारण वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरी थी और उसके बाद में वो इस जगह पे आके फंस चुकी थी। तो वो मैच स्टार्ट होते ही यूरी अपनी पूरी ताकत लगाकर ओगी को इतना बुरा पंच मारती है कि वो सीधा दीवार पर जाकर चिपक जाता है और 5th राउंड यूरी जीत जाती है, जिसके कारण 2nd राउंड की विनर होती है अकीरा और उसकी टीम। और 2nd राउंड के खत्म होते ही मियोन सभी लोगों को एक रूम में ले जाती है, लूजिंग टीम को पनिशमेंट देने के लिए और विनिंग टीम को प्राइज देने के लिए। पर रूम में जाते वक्त अकीरा को लगता है कि पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक होने वाली है, जैसे कि लूजिंग टीम की जान वगैरह जाने वाली है। पर रूम में जाते ही पता चलता है कि लूजिंग टीम की पनिशमेंट होती है उन्हें बनी ड्रेस पहनकर विनिंग टीम को सर्व करना होता है, जो बात अकीरा को बिल्कुल भी नहीं पचती। पर वो किसी से कुछ नहीं कहता और सिंपली अपना खाना खाता है। और डिनर ओवर होने के बाद में 3rd राउंड के लिए दोनों टीम्स को अलग अलग रास्तों से ले जाया जाता है और आगे जाकर सभी टीम मेंबर्स को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ता है। और अकीरा एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक फोन मिलता है। फोन उठाने के बाद में स्पीकर से आवाज आती है कि राउंड 3 के लिए उन सभी की हथकड़ियां अनलॉक रहेगी, जिसका मतलब वो अपनी पावर्स को यूज कर पाए और उतनी में ही उस रूम का दरवाजा खुलता है, जिसे बाहर निकलने के बाद में देखता है अकीरा कि चारों ओर केवल जंगल ही जंगल होता है। और उतने में ही अनाउंसमेंट होती है कि आधे घंटे के अंदर ब्लॉक ए के अंदर मौजूद नए लोगों को जो भी हराएगा उन्हें 10 पॉइंट्स मिलेगी। और पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।